मैं अक्सर यही होता है कि मैं मुशायरे की महफिल में जब पहुंचता हूं, जब मेरा नाम पुकारा जाता है, मैं जाकर जैसे ही माइक पर पहुंचता हूं तो इंतहाई अदब व एहतराम के साथ मैं तमाम सामईन को सलाम पेश करता हूं, सलाम अर्ज करता हूं। बहुत सारे लोग सलाम का जवाब इसलिए नहीं देते कि जो शख्स सैकड़ों किलोमीटर दूर से आया है, इसके सलाम का जवाब अगर हम नहीं भी देंगे तो ये हमारा बिगाड़ क्या लेगा। मैं एक बार फिर सलाम करके देखता हूं और ये समझने की कोशिश करता हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अब मुझे लगा कि मैं उसी सूरतगंज में हूं जहां मेरी इससे पहले एक हाजिरी इससे पहले भी हफीज भाई हो चुकी है, और जिस सूरतगंज की समातों का जो मयार है उसका मैं पिछली बार भी एक अच्छा तासुर लेकर गया था, और उसी उम्मीद के साथ इस बार फिर मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। सदर आली वकार मोहतरम मास्टर सगीर अहमद साहब ने मुझे इजाजत दी कि मैं मुशायरे के सफर का आगाज करूं। आज के मेहमान खुसूसी साबिक ब्लॉक प्रमुख मोहतरम ज्ञानू सिंह साहब, जनाब मोहम्मद मुजम्मिल साहब, सदर आली वकार जनाब मास्टर सगीर अहमद साहब, कन्वीनर मुशायरा मास्टर अब्दुल हफीज साहब, इस कमेटी के अराकीन में भाई रिजवान अहमद साहब पत्रकार, जनाब जियाउर रहमान साहब, सिराजुद्दीन साहब, इरफान कुरैशी साहब, अब्दुल कयूम साहब, अहमद साहब, शमीम मोटरसाइकिल, जनाब मुश्ताक साहब, अशफाक अंसारी, मास्टर अहमद साहब और इनके दीगर तमाम रुफका और साथी, जिनका नाम जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। जहां जहां तक मेरी नजर पहुंच रही है, मेरी नजरों के सामने बहुत ही काबिल सद-एहतराम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी बाईं जानिब जो मेरी बहनें बेटियां बैठी हैं, मैं इन सबको भी शरीक करता हूं। ये छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे, ये छोटे छोटे कमसिन बच्चे, जिन्हें इनकी माएं इस उम्मीद के साथ मुशायरे की महफिल में लेकर आई हैं कि ये बच्चे जब मुशायरे की महफिल में बैठेंगे तो आज की रात बगैर कापी किताब के ये जिंदगी के आदाब सीखेंगे। ये इस उम्मीद के साथ आए हुए तमाम बच्चे, और जहां जहां तक मेरी नजर पहुंच रही है, उर्दू की मोहब्बत में आए हुए तमाम बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मुशायरे के सफर का आगाज करता हूं। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो फिर बातों में असर भी देना। हजरात गिरामी, मैं हिंदुस्तान में रहूं या हिंदुस्तान की सरहदों के बाहर, मैं हमेशा मुशायरों का आगाज इन चार मिसरों के साथ करता हूं कि खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं, फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। साउंड वाले हमारे साथी जो हैं, इसका इको का रिपीट आप कम कर दीजिए, रिपीट बिल्कुल कम कर दीजिए, थोड़ा सा गूंज रखिए बस, और थोड़ा सा बस इसका वॉल्यूम हल्का सा बढ़ा के रखिए, बाकी काफी है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये मोहब्बत भरी महफिल अब आपके बीच में शुरू हुआ चाहती है। हमारी डाइस पर जहां एक तरफ उर्दू के तमाम मशाहिर शुरा इकराम मौजूद हैं, वहीं हमारी हिंदी डाइस के बहुत ही जिम्मेदार और हिंदी के बहुत सफल हस्ताक्षर, हिंदी कविता और हिंदी काव्य के बहुत नुमाया नाम इन दिनों जो हैं कवि सम्मेलनों में, वो हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं। जब वो यहाँ माइक पर आएंगे अपना कलाम आपको सुनाएंगे, लेकिन सूरतगंज के लोगों, मुझे बात शुरू करनी है तो मुझे ये बात कहते हुए अपनी बात का आगाज करना है कि दो बेटियां हैं मादरे हिंदुस्तान की,
उर्दू बहन है असल में हिंदी जबान की। यह हिंदुस्तान की दो जिंदा जबानों का जश्न है। यह हिंदुस्तान की दो ऐसी जिंदा जबानों का जश्न है जिनके बगैर हिंदुस्तान की सांझी विरासत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। बहुत पढ़े लिखे लोग डाइस पर बैठे हैं, मेरे सामने भी पढ़े लिखे लोगों का मजमा है। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं और पूरी दुनिया के लोगों को चैलेंज करता हूं, दुनिया का कोई भी माहिर लिसानियात, कोई भी जबानों का माहिर अगर ये करके दिखा दे तो मैं उसकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। मैं बड़े दावे के साथ ये बात कहता हूं कि ये दोनों जबानें इस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हैं कि बगैर हिंदी के उर्दू नहीं बोली जा सकती है और बगैर उर्दू के हिंदी नहीं बोली जा सकती है। यह इन दोनों जबानों का जश्न है। तो मुझे कहने दें कि हम सारी दुनिया को आज सूरतगंज से एक पैगाम देना चाहते हैं और वो पैगाम ये है कि नाम पर मजहबों के लड़ भिड़ कर यूं ही सड़कों पे गर बहा दोगे। सरहदों ने अगर लहू मांगा दोस्तों सरहदों को क्या दोगे। हमें यह समझना पड़ेगा कि यह सिर्फ सियासत नहीं है। ज्ञानू सिंह जी आज मेहमान खुसूसी के तौर पर बैठे हैं, मास्टर सगीर अहमद साहब मुशायरे की सदारत कर रहे हैं। ये जो साथ है ये साथ सदियों का साथ है। इसी साथ के लिए हमारे बुजुर्गों ने इस खूबसूरत मुल्क का ख्वाब देखा था। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि बात सिर्फ कहने के लिए नहीं कही जाती है। हमारा मानना यह है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। आज इसी पैगाम को आज हमें आम करना है और सूरतगंज से हिंदुस्तान के कोने कोने तक इस पैगाम को पहुंचाना है। मैं इस वक्त बहुत तवील गुफ्तगू करके अपनी आकिबत को खतरे में नहीं डालूंगा, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। आप लोग असल में इतने करीब करीब बैठे हैं कि आपके पास न ताली बजाने के लिए गुंजाइश है, आप हाथ पैर हिलाने की गुंजाइश आपके पास बची नहीं है। एक बार मुझे बताएं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ने आपको दायां हाथ दिया है तो इस हाथ को ऐसे हवा में उठा लें। दायां दिया है तो बायां भी दिया होगा, इसे भी उठा लें। और अब दोनों हाथों को तालियों में बदलकर इस मुशारा कमेटी के इस्तकबाल में इस तरह से इन्हें यकीन दिलाइए कि सूरतगंज के खूबसूरत पंडाल में आप लोगों ने मोहब्बतों की इस महफिल को और इस मोहब्बत भरे पैगाम को कबूल किया है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताएं क्या मुशायरा शुरू कर दिया जाए? कर दें? अच्छा, मैं एक बार जरा डाइस पर बैठे हुए लोगों से भी पूछ लेता हूं। डाइस पर बैठे लोग बताएं, मुशायरा शुरू करें? अब मैंने अगर आपसे पूछकर मुशायरे का आगाज करने का मन बनाया है तो पूछने का मामला यह है कि अब आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। जिससे पूछकर कोई काम किया जाता है उस काम की जिम्मेदारी का सारा जिम्मा, उस काम को कामयाब बनाने का सारा जिम्मा उस शख्स के सर आ जाता है जो इजाजत देता है। क्यों साहब, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? अब आपने इजाजत दी है तो यकीन जानिए एक दूसरे को देखते रहिएगा। जब आपको लगे कि डाइस के लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो वहां से खड़े होकर बोलिएगा कि अगर डाइस पर बैठे हो, अल्लाह ने तुम्हें डाइस पर बैठने का मौका दिया है तो यहां से शायरों की पजीराई करो, यह आपकी जिम्मेदारी है। और जब आप खामोश होंगे तो यहां बैठे लोग आपको याद दिलाएंगे कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। क्यों साहब, रिश्ता पक्का? बात पक्की है? चलिए अब सफर का आगाज करते हैं। पहले शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं। मुशायरों का तरीका और मुशायरों की रिवायत यह है कि हम मुशायरों में हम्दो नात के कुछ शेर पढ़कर मुशायरों का बाबरकत आगाज करते हैं।